सफियान, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि उनके होते हुए नायाब कैसे सामने आएगी। आई डोंट वांट देम टू फाइंड आउट कि हमने एक ऐसी क्लास की लड़की से रिश्ता जोड़ रखा है। लेकिन हाउ कैन वी हाइड दैट? सबको पता तो है इसके बारे में। आई नो, लेकिन वो इसकी बैकग्राउंड के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं जानते ना। देखो, इसका एक सोल्यूशन ये है कि ये आए ज़रूर, लेकिन बस सलाम दुआ करके अपने कमरे में चली जाए। ज़्यादा गुफ्तगू करेगी ना तो उनको पता चल जाएगा। सो हम इसको जितना कंसील्ड रखें उतना बेहतर है। तो ज़रा पोलाइटली उसको कम्युनिकेट कर दो कि ज़्यादा घुले मिले नहीं, मतलब हम अगर उसको ये सारी बातें करूँगा तो हर्ट हो जाएगी। मैं सही ना। आंटी मैंने चेक कर ली सारी लिस्ट, उसमें सिर्फ ब्राउनी का पाउडर नहीं था, वो ऐड करवा दिया मैंने। मैंने कहा था ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी। थैंक यू बेटा, वेरी वेल डन। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू देन। सी यू लेटर। आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे ख्याल रखना होगा। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। हाँ प्लीज जरा देख लेना, दैट्स इम्पोर्टेंट। आप जाएं ऑफिस। ऑलराइट, शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। आंटी, मैंने कुछ दिन पहले ही डैड का ऑफिस ज्वाइन किया है और उससे पहले मॉम की ऑर्गेनाइजेशन का काम भी मैं ही देख रही थी। माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़हीन हैं। थैंक यू। आंटी, वैसे दानियाल ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली है, राइट? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था। नहीं, वो अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। ओह अच्छा। जी बेटा, क्या हॉबीज आपकी, क्या करती हैं आप? हॉबीज? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास तो हॉबीज का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा वक्त तो मेरा ट्रैवलिंग और ऑफिस के कामों में गुजर जाता है। इनफैक्ट मेरे पास तो घर वालों को देने के लिए भी टाइम नहीं है। वैसे कुछ वक्त लड़कियों को घर पर भी देना चाहिए। आई नो राइट, लेकिन हाँ, देती है घर को टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। निगार, ये दूसरी बेटी है आपकी? नहीं, ये जावियार की बीवी है। आंटी खाना तैयार है, चले? बेटा इधर मेरे पास आओ, बैठो यहाँ। खाना ठंडा हो जाएगा तो पहले। ओहो, खाना भी खा लेंगे, आप इधर तो आओ, बैठो मेरे पास। अच्छा, खाना ठंडा हो जाएगा? निगार, बहू तो बहुत प्यारी लाई है। बेटा आपका नाम क्या है? आंटी दुर्रे नायाब नाम है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मतलब बताएंगी? दुर्रे नायाब यानी कीमती पत्थर। माशाल्लाह। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में अम्मी अबू की तो डेथ हो गई, लेकिन भाई और दादी होते हैं घर में। अच्छा, और कोई बहन नहीं है? नहीं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। जेवी ने अपने स्कूल में इतनी ट्रॉफीज विन की हैं, टीचर्स इतनी इसकी तारीफ करती थी कि। आपकी भी कोई हॉबीज है या आप भी ऑफिस जाते हो? नहीं, जॉब नहीं। वो दरअसल जब बैचलर कर रही थी तो मेरी शादी हो गई, तो फिर इसलिए सब कुछ बीच में रह गया। तो घर में क्या करती हैं सारा दिन? सारा दिन बस इन सब लोगों के साथ, और घर का काम मैं बहुत शौक से करती हूँ, उसी में ही वक्त गुजर जाता है। लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा है कि घर के काम के साथ साथ मैं अपनी स्टडीज भी दोबारा जारी करूंगी।
तो घर के काम के साथ साथ कैसे मैनेज कर लोगी स्टडीज? सब हो जाएगा ना, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो खाना? चलो नायला, खाने के लिए देर हो रही, चलो। तुम नायाब जाके दादो को बुला के लाओ टेबल पे। आइए प्लीज। थैंक यू। नायला, आइए प्लीज। जेवी बेटा आप चले हैं उनके साथ। आइए नायला, बहुत अच्छा कलर पहना आपने। दादो को बुला के लेकर आओ। जी। नायला आंटी की फैमिली तो बहुत पावरफुल है। And I really like the guy. What do you think, Javi? Yeah, he's fine. Not bad. Just fine? नॉट बैड। आई थिंक हमारे जितने भी प्रपोजल्स आए हैं ये सबसे अच्छी फैमिली थी। और लड़का सुपर हैंडसम था, है ना? न शुक्री ना हो तो। Exactly. इनफैक्ट हमें तो शादी की प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए। नायला आंटी भी बड़ी एक्साइटेड थी, कह रही थी कि दानियाल जैसे ही हाँ करेगा 2 महीने में हम शादी रख देंगे। 2 महीने जरा कम टाइम है। हो तो सब जाएगा मॉम, लेकिन आप प्लीज उस नायाब को मना करें कि आज के बाद उन लोगों के सामने ना आए। मासूम बनने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। देखा था वो कैसे कह रही थी उन लोगों के सामने कि मैं बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करने लगी। कर ही ना ले। साफियार ने भी ना हमारी इंसल्ट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अजीब सा नमूना ब्याह के ले आया। खैर, जो होना था वो तो अब हो गया, लेकिन आप प्लीज ना उसको हमारे मिलने जुलने और सर्कल से दूर रखें। उसे कहा करें कि अपने बेडरूम तक महदूद रहे तो बेहतर है। एक मिनट गर्ल्स, नायला का फोन है। हेलो नायला, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ऑल गुड। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारी फैमिली से रिश्ता जोड़ना तो मेरी दिलीना ख्वाहिश थी। जस्ट लाइक वाइज, हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। अब मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्सक्यूज मी नायला, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम्हें पता है ना, ये जो आजकल के लड़के हैं ये डिग्रियां तो अमेरिका यूके से लेके आते हैं, लेकिन बीवियां इनको पाकिस्तानी घरेलू चाहिए। जवेरिया भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन मेरे बेटे दानियाल को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसको और उसके घर को संभाल सके। निगार, मैं तो चाहती थी कि जवेरिया से शादी हो जाए मेरे बेटे की, लेकिन वो ज़ावियार की तरह नायाब जैसी लड़की से शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूं? अब देखो ना, तुम्हारा ज़ावियार भी तो बाहर से पढ़ के आया है, उसने भी तो की है ना नायाब जैसी लड़की से शादी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डोंट वरी नायला, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। आप परेशान मत हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ निगार। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके दानियाल के लिए लड़कियां बहुत हैं और मेरी जेवी के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं। बस दुआ है कि हमारे बच्चे खुश रहें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो लोग? He knew it.
इनकार कर दिया। मगर क्यों? न सिर्फ इनकार किया है बल्कि ऐसे नामुनासिब अल्फाज में इनकार किया है कि मैं आई कांट रियली एक्सप्रेस। ले आ गई है मोहतरमा, पूछे इससे क्या कहा है इसने नायला के सामने जो उसने रिफ्यूज किया ये रिश्ता। आया, ऐसी क्या बात हुई? क्या कहा तुमने कि वो इनकार करके चले गए?